राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम श्रावण मास महात्म्य अनुक्रमणिका का कथन सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम कृष्ण और उपमन्यु के संवाद को सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सावन मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, मैंने आपको श्रावण मास का महात्म्य सुनाया तथा सभी मासों का वर्णन सैकड़ों वर्षों में कोई भी नहीं कर सकता। मेरी प्रिया सती ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी थी, तत्पश्चात इसने राजा हिमाचल के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया तथा मेरे ही प्रिय सावन मास का सेवन करके मुझे ही प्राप्त किया। इसलिए मुझे सावन मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में न तो अधिक शीतकाल होता है, न ही अधिक वर्षा और न ही अधिक गर्मी होती है। इस मास में राजा प्रजा वैदिक मंत्रों के द्वारा अपने शरीर में भस्मी लगाते हैं और जल मिलाकर 12 त्रिपुंड धारण करते हैं। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाएं व दोनों कुर्म, दोनों कंधे, कंठ, दोनों कलाइयाँ, सिर तथा पीठ में मान स्तोके तथा सदो जातादि मंत्र अथवा षडक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से अपने संपूर्ण शरीर में भस्मी लगाकर शोभायमान होते हैं तथा रुद्राक्ष के 108 दाने अपने शरीर पर धारण करते हैं। 32 कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 14 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 माथे में, 1 शिखा के अगले भाग में, इस प्रकार से रुद्राक्ष के 108 दानों से अपने शरीर को सजाते हैं। मेरा पूजन तथा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। श्रावण मास में इन सब कार्यों को करने वाले को साक्षात शिव का रूप ही समझना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मास को मेरा प्रिय मास मानकर मेरा तथा भगवान केशव का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको श्रावण मास का महात्म्य संक्षेप में सुनाया। आप मुझे बताइए कि मुझसे और क्या सुनना चाहते हो। तब सनत कुमार ने कहा कि हे पर्वतपति, श्रावण मास के जो कृत्य आपने मुझे बताए, आनंद मग्न हो जाने के कारण कई कृत्य मुझसे विस्मृत हो गए। अब आप कृपा करके संक्षेप में मुझे पुनः सुनाइए, जिससे कि मुझे सभी बातों का स्मरण हो जाए। शिवजी ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें संपूर्ण सावन मास के महात्म्य को संक्षेप में सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। सबसे पहले शौनक प्रश्न, उसके बाद सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, इसके बाद आपसे की गई मेरी स्तुति, फिर से मेरा उत्तर जिसमें समस्त बातें और उद्देश्य और महिमा कही, आपका विशेष प्रश्न, नक्त व्रत का विधान, रुद्रा अभिषेक विधि, लक्ष्य पूजा विधि, दीप दान विधि, श्रावण मास में किसी प्रिय वस्तु के त्याग करने का फल, रुद्र अभिषेक का फल, पंचामृत से रुद्राभिषेक का फल, भूमि पर शयन करने का फल, मौन व्रत का फल, धारण और पारण की विधि, मासो उपवास का कथन, सोमाख्यान से लक्ष्य वर्तिका की विधि, कोटिलिंग का विधान, अन्न दान का महत्व, हविष्यान भोजन का फल, पत्तल में भोजन करने के फल का वर्णन, शाक का त्याग, प्रातःकाल का स्थान और विधि, दम और शम का कथन, स्फटिक और शिवलिंग के पूजा विधि, पदक्षिणा, फल, नमस्कार, वेद का पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, ब्रह्म यज्ञ विधि, रवि चंद्र भौम आदि सप्तवारों का क्रम से वर्णन, शुक्र के दिन जीवंतिका, शनि के दिन श्री नरसिंह जी के व्रत का विधान, हनुमान जी तथा पीपल के व्रत का फल, रोटक व्रत, औदुम्बर व्रत, स्वर्णगौरी व्रत, दुर्गा गणपति और नागपंचमी व्रत, षष्ठी को सुपोदन व्रत, सप्तमी को शीतला माता का पूजन, पवित्रारोपण, नवमी को दुर्गा कुमारी का पूजन, दसवीं को आशा दशमी व्रत, दोनों एकादशियों का व्रत और उसके व्रत के फल का वर्णन, और विष्णु भगवान का पवित्रारोपण, पूर्णमासी का उपाकर्म,
उत्सर्ग, श्रावणी कर्म, सर्प बलि, हैग्रीव जयंती उत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन कर्म विधि, गणेश जी का संकट नाशन व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, पिठोर व्रत, पाला नामक वृषभ व्रत विधि, कुशा उत्पाटन कर्म, नदियों के रजोधर्म दोष का काल वर्णन, गोप्रसव शांति अनुष्ठान, कर्क सिंह की संक्रांति व श्रवण मास में दान स्नान महात्म्य वर्णन, व्यास जी का पूजन तथा अगस्त्य जी का अर्ध विधान, कर्म और व्रतों के फल का वर्णन, श्रावण मास महात्म्य के श्रवण से सारे व्रतों का फल है। ये सभी मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाए। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे सनत कुमार, भगवान महादेव के अमृत तुल्य वचनों को सुनकर अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई तथा देव ऋषि से सनत कुमार जी द्वारा श्रावण मास की स्तुति और अपने हृदय में भगवान महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान पर चले गए। यह गोपनीय रहस्य हर किसी को नहीं सुनाना चाहिए। आपको यह मैंने आपकी श्रद्धा भक्ति देख करके सुनाया। जो ईश्वर सत्व गुण के आश्रय से सातों भुवनों के धारक और पालक हैं, जो रजोगुण के आश्रय से उत्पन्न करता तथा तमोगुण से संहार करता तथा जो गुणमयी माया से दूर ब्रह्मा विष्णु आदि नाम वाले हैं, वे भी उन आनंद स्वरूप अनंत शिवजी का ध्यान करते हैं। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता मुझे सुनाई। अब उमा संहिता रूप पार्वती जी सहित परमात्मा शिव जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, तुम भुक्ति और मुक्ति को देने वाले शिव जी के दिव्य चरित्र को ध्यान पूर्वक सुनो। जैसा व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को पहले सनत कुमार जी से कहा था, तब उन्होंने शिव जी के इस परम दिव्य चरित्र को कहा था। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने जो श्री कृष्ण से कहा था वही शिव का चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ। सबसे पहले वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण कैलाश पर्वत पर शिव जी का तप करने के लिए गए। वहां पर्वत पर उपमन्यु जी को तप करते हुए देखकर श्री कृष्ण भगवान हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले कि हे महाबुद्धे, हे उपमन्यु, इस पर्वत पर मैं पुत्र के निमित्त शिव का तप करने आया हूँ, इसलिए आनंद के करने वाले शिव जी के महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं श्रद्धा पूर्वक शिव के परम तप को कर सकूं। श्री कृष्ण भगवान के वचनों को सुनकर उपमन्यु शिव जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे कृष्ण जी, शिव जी के महात्म्य को तुम प्रेम पूर्वक सुनो। शिव जी के लिए विष्णु आदि देवता और उनके संपूर्ण परिवार को मैंने तप करते हुए देखा है। ब्रह्मा आदि तीनों अंशों से शोभायमान अविनाशी बड़ी दृष्टा वाले अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त नखों से युक्त अगणित किरणों की कांति से विराजमान अनेक नेत्र वाले तथा अगणित चरण कमल वाले, जो प्रलय काल में संसार का संहार करते हैं तथा जिनको त्रिलोक में कोई भी आवश्यक नहीं है, जो संपूर्ण लोकों में शिव के शूल के नाम से विख्यात है, जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल को विदीर्ण कर सकते हैं, जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करने वाले हैं, जो तीन शिखा वाले भ्रकुटी को धारण कर धुआं रहित अग्नि के समान हैं, वे पाश हस्त यमराज के समान तीक्ष्ण धारा वाले सर्प आदि से आभूषित। सर्वप्रथम परशुराम जी ने शिव जी के अस्त्र का आश्रय लेकर क्षत्रियों का नाश किया। सुदर्शन चक्र को देख पवित्र मुख वाले सर्वव्यापी देव शिव को देखा। सहस्त्र धारा वाले महो उज्ज्वल वज्र को देखा। तुणीर सहित पिनाक धनुष देखा। पाश अंकुर महादिव्य गदा शक्ति खड़ंग आदि अनेक अस्त्रों को देखा। शंभु आदि मुनि भृंगु आदि ऋषि इंद्र आदि देवता आए। अग्नि धारण किए स्वामी कार्तिकेय भी पार्वती जी के समीप दूसरे अग्नि के समान स्थित हो गए। शिवजी के दक्षिण तरफ हंस युक्त विमान पर पितामह ब्रह्मा जी स्थित थे। वाम पार्श्व में गरुड़ पर आरूढ़ भगवान नारायण स्थित थे। शूल को लेकर नंदीश्वर भूतगण असंख्य माताएं शिवजी के आगे स्थिर हो गई। सबने शंकर को प्रणाम कर स्तुति करी। सबने देखा कि संसार की सारी वस्तुएं उनके पास है। हे कृष्ण, उस समय मैंने भी शंकर की स्तुति करी और शिवजी को देखकर
भाव भक्ति से युक्त उनका पूजन किया। तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर मुझसे बोले कि हे विप्र, तुम मुझसे बारंबार क्या वंदना करते हो? ये मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वरदान मांगो। तब मैंने सप्रेम हाथ जोड़कर दयालु भगवान शंकर से कहा कि हे ईश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों काल का ज्ञान दीजिए, अपनी अविनाशिनी प्रगाढ़ भक्ति दीजिए और मुझे नित्य प्रति बहुत सा दूध भात दीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर परमेश्वर शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा और वे अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने भुक्ति और मुक्तिदायक परमेश्वर शंकर का परिवार सहित दर्शन किया। इस प्रकार भाव सहित यह सारा संसार उन महात्मा शिव जी का ही प्रसाद है। संपूर्ण तत्वों के विधान को भगवान सदाशिव प्रधान परमेश्वर ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। वहीं ब्रह्मा विष्णु के विजयकर्ता प्रलय के प्राप्त होने पर अपने हृदय से शिव को उत्पन्न करने वाले हैं। वही महादेव जी प्रलय की अग्नि को भक्षण करने तथा वही सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सब भूतों को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक सब देवताओं के दर्शन करने योग्य हैं। उन्हीं का नाम सदाशिव है। वे ही भक्त वत्सल शिव जी शीघ्र ही तुम्हारे भी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। सनत कुमार बोले कि महात्मा उपमन्यु के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान में महादेव जी के प्रति बड़ी भक्ति पैदा हो गई। उन्होंने मुनि से कहा कि हे महात्मा उपमन्यु, अब मुझ पर कृपा करके बतलाइए कि शिव जी की आराधना कर किस किस ने अपनी मनोकामना पूरी करवाई। सनत कुमार कहते हैं कि ऐसा सुनकर शिव श्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हुए कहा कि हे कृष्ण जी, पूर्व में हिरण्यकश्यपु ने चंद्रशेखर महादेव जी की आराधना करके ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। फिर उसका पुत्र भी शिव जी का पूजक हुआ और उनके वरदान से जिसने इंद्र को नीचे गिरा दिया था, वह इतना बली और बुद्धिमान था कि उसने इंद्र के वज्र की भी परवाह नहीं करी, सब देवताओं को मार कर गिरा दिया और लोक स्वामी शिव जी की कृपा से उसने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। शिव जी ने उसे 10,000 पुत्र देकर उसे दीप का राजा बना दिया। इसके 100 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी ने रुतमक नामक एक दैत्य को उत्पन्न किया, जिसने तप कर शिव जी से 1000 पुत्र मांगे। वैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने महादेव जी की पूजा करके उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। जो भी व्यास नाम से विख्यात है, उन्होंने भी शिव जी की आराधना कर बहुत सा यश पाया। इंद्र से तिरस्कृत बालखिल्य ऋषि ने शिव जी के प्रभाव से परम दुर्जय सोम रस के हरण करने वाले गरुड़ को पाया था। अनुसुईया ने अपने पुत्रों को पाया। दत्तात्रेय जी, दुर्वासा मुनि, चंद्रमा ने अपने पुत्र को पाया। शिव जी की कृपा से चित्रकूट पर्वत से उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। हे श्री कृष्ण जी, इसी प्रकार विकर्ण ने महादेव जी को उत्पन्न कर बड़ी सिद्धि पाई। राजा चित्रसेन तथा गोपिका के पुत्र ने भी महादेव जी की भक्ति कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। रानी सीमंतनी के पति राजा चित्रांगद को शिवजी ने यमुना जी में डूबने से बचाया। एक दुष्टा व्यभिचारिणी चंचुका ने भी शिवजी की भक्ति से बड़ी सुंदर गति पाई। उसका पापी पति भी अपनी स्त्री की कृपा से शिव पुराण को सुनकर त्रिलोक को प्राप्त हुआ। पिंगला नामक वेश्या और मंदर नामक अधर्मी ब्राह्मण, ये दोनों भी शिवजी की पूजा करके उत्तम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से और भी कितने ही ऋषि मुनि, ब्राह्मण, असुर भी शिवजी की पूजा करके शिव गति को प्राप्त हुए। हे श्री कृष्ण जी, भगवान शिव के गुणों का मैं अपने एक मुख से वर्णन करने में असमर्थ हूँ। सनत कुमार बोले कि महात्मा उपमन्यु के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने शांत चित्त हो महामुनि की बड़ाई करी और उनकी कृपा से शिवजी की कृपा मांगी। महात्मा उपमन्यु ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, चिंता न करो, तुम्हें शीघ्र ही महादेव जी दर्शन देंगे। हे हरि, आज के 16वें महीने में तुम्हें पार्वती सहित शिवजी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जिसका जाप करके तुम शिवजी का दर्शन प्राप्त कर लोगे और तुम्हें अपने बल के समान ही पुत्र भी प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जपने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार महादेव जी की कथाओं को कहते हुए उन्हें 8 दिन का समय लगा।
नवे दिन उन महामुनि ने उन्हें अर्थवेद शीर्षस्थ शिव के इस महामंत्र की दीक्षा दी। फिर तो वे जटाधारी मुंडी सावधान होकर एक हाथ को ऊपर उठाए, पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखे हुए तप करने लगे। 16वें महीने के आते ही पार्वती जी सहित महादेव जी ने प्रकट होकर श्री कृष्ण भगवान को दर्शन दिए। पार्वती सहित शिव का दर्शन पाकर श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अनेक प्रकार की स्तुति करी। आकाश से फूलों की बरसात हुई। गंधर्वों सहित देवता, विद्याधर और बड़े बड़े सर्पों ने उत्तम स्रोतों द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति करी। तब पार्वती जी के मुख को देखते हुए भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्न हो कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब उनके वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान आदर पूर्वक अंजलि बांधकर सबके स्वामी शिव जी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे महादेव जी, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 उत्तम वरों को मांगता हूँ। पहला यह है कि नित्य तुम में मेरी भक्ति लगी रहे। दूसरा अटल यश, तीसरा सामीप्य, चौथा आप में सर्वदा स्थिर अनुराग, पांचवा मेरे 10 पुत्र, छठा मेरे अभिमानी शत्रुओं का नाश, सातवां शत्रुओं से मेरा कहीं तिरस्कार न हो, आठवां यह कि मैं सब योगियों में अति प्रिय हो जाऊं। हे देवों के स्वामी, यही 8 वर आप मुझे दीजिए। सनत कुमार कहते हैं कि तब श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर महादेव जी बोले कि तुम्हारे ये सभी वर्ण पूर्ण होंगे। तुम्हारा पुत्र सांब बड़ा ही पराक्रमी होगा। जो कुछ तुमने इच्छा करी है वह सभी इच्छाएं तुम्हारी पूरी होगी। इस प्रकार महादेव जी से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण भगवान उनकी स्तुति करने लगे और शिव जी संतुष्ट हुए। तब तपस्वी श्री कृष्ण से संतुष्टि प्राप्त कर भक्त वत्सला पार्वती जी बोली कि हे कृष्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे भी जो चाहे वरदान मांग सकते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वर देना चाहती हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि मेरा ब्राह्मणों से कभी द्वेष न हो और मैं सदा ब्राह्मणों को पूजूं और मेरे माता पिता हमेशा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ जाऊँ सब मेरे अनुकूल रहे। मेरी योग्य कुल में उत्पत्ति होवे। मैं इंद्र आदि देवताओं को तथा ग्रस्तों, सन्यासियों, अतिथियों को सैकड़ों यज्ञों से संतुष्ट करूं। हे शाकंभरी देवी, मैं तुम्हारे प्रसाद से सहस्त्रों स्त्रियों का प्राण प्रिय हूँ तथा उनमें मेरी अटल प्रीति रहे। सनत कुमार कहते हैं कि तब कृष्ण भगवान के वचनों को सुनकर देवी सनातनी ने विस्मित होकर उसे तथास्तु कहा और ऐसा ही होगा ये कह दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के ऊपर कृपा कर उन्हें सारा वरदान देकर पार्वती और शिव अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, उस समय कृष्ण भगवान कृतार्थ हो शीघ्र ही उपमन्यु के आश्रम को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उपमन्यु मुनि को प्रणाम कर उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, क्या संसार में शिव से बढ़कर कोई और अति क्रोधी और महाज्ञानी है? उपमन्यु बोले कि हे गोविंद, शिव से बढ़कर न तो कोई ज्ञानी है, न ही कोई तपस्वी और न ही कोई शूरवीर है। एक समय ब्रह्मलोक में महात्मा योगी ब्रह्मदंडी ने सहस्त्र नाम से भगवान की स्तुति की तो शिव का वही स्रोत सर्व कामदायक हो गया। जिस सांख्य के गीत को विज्ञानी निघंटु के समान आज तक पढ़ते हैं, हे कृष्ण, उसका नित्य स्मरण कर तुम शंकर के भाव को प्राप्त हो जाओगे। महात्मा उपमन्यु से ऐसा सुनकर उन्हें नमस्कार कर और शिवजी को मन में स्मरण करते हुए श्री कृष्ण भगवान द्वारिकापुरी को चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, यही कारण है कि जो श्री कृष्ण संसार में सबसे अजय और कृतकृत्य हुए। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा कर कृतार्थ और सर्व विजयी हुए। उन्होंने भी पहले पर्वत पर जाकर शिवजी के लिए बड़ा कठोर तप किया था। शिवजी से उन्हें ज्ञान और धनुष बाण प्राप्त हुआ था। शिवजी की पूजा से ही वे समुद्र में पुल बांधकर लंका में जाकर कुटुंब सहित रावण को मारकर अपने घर लौट संपूर्ण पृथ्वी को भोगा था। महात्मा परशुराम ने भी तप से सर्वव्यापी शिव की पूजा कर क्षत्रियों को नष्ट किया था और शिवजी से ही उन्हें वह परशु प्राप्त हुआ था जिस फरसे के द्वारा उन्होंने शत्रुओं को 21 बार भस्म किया था। शिवजी की प्रसन्नता से ही पराशर मुनि को जरा मृत्यु रहित योगिंदर वेद व्यास नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में शिवजी का चरित्र वर्णन किया। विस्तार से तो मैं क्या शेष जीवी नहीं कह सकते।
सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत पुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्ध सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।